आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इस मौके पर प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी इसे मेगा पॉलिटिकल शो का रूप देते हुए पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर कार्यक्रम कर रही है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं और मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो विभिन्न जिलों में आयोजित सामाजिक समरसता कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसे 3 तस्वीरों के जरिए समझिए। सीएम योगी लखनऊ में बाबा साहेब को नमन करेंगे। दूसरी ओर विपक्ष के नेता भी विभिन्न कार्यक्रमों में शरीक होंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुलायम सफाई में अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो आपको बताते हैं कि बीजेपी अंबेडकर जयंती को सामाजिक समरसता के दिवस के रूप में मना रही है। पार्टी के नेता अंबेडकर की प्रतिमाओं की साफ सफाई के बाद श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। पार्टी के सभी कार्यालयों के साथ ही सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि अपने निजी कार्यालयों में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जबकि सभी कार्यकर्ता अपने अपने घरों में बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाएंगे। प्रत्येक जिले में आयोजित होने वाले संगोष्ठियों में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी और राज्य सरकार में मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। वो राष्ट्र नवनिर्माण में बाबा साहेब के योगदान के बारे में लोगों को बताएंगे। सीएम योगी लखनऊ में मौजूद रहेंगे और लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगे। सीएम योगी सुबह 10 बजे हजरतगंज में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। इसके बाद सुबह 11 बजे अंबेडकर महासभा के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उसके बाद दोपहर 12 बजे वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करने वाले हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए, आशीर्वाद उनका लिया। इसके बाद मीडिया से मुखातिब हुई। उन्होंने अखिलेश के भगवा वाले बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भगवा पहनने से मन में अपराध करने के विचार ही नहीं आते हैं। ये भी उन्होंने कहा कि भगवा हमारे देश और संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। सनातन संस्कृति परंपरा के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं। भगवा हमारे देश का और हमारी संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। पूरा संत समाज भगवे में है और भगवा वस्त्र धारण करते ही मन के जितने भी विचार होते हैं, मुझे लगता है वो उत्कृष्टता की तरफ बढ़ते हैं, ना कि उस तरीके के विचार आते हैं जिससे व्यक्ति को अपराध करने का मन करे। सीएम योगी का शहरों का प्रबंधन रंग लाया है। स्टेट अवार्ड में यूपी को पहला स्थान मिला है। वाराणसी को स्मार्ट सिटी लीडरशिप समेत कुल 4 अवार्ड मिले हैं। वाराणसी को कोविड इनोवेशन अवार्ड भी मिला। यह अवार्ड आवास और शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से साल 2020-21 के लिए दिया गया। सूरत में 18 से 20 अप्रैल को होने वाले अवार्ड सेरेमनी में यह अवार्ड दिया जाएगा। बता दें कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय हर साल विभिन्न श्रेणियों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए स्मार्ट सिटी में चयनित शहरों को अवार्ड देता है। कानपुर से खबर है, जहां पर 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी बुक कराकर ड्राइवर की हत्या कर गाड़ी लूटने का मामला है। आरोपी गोविंद सिंह पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। तो 50,000 का ये इनामी बदमाश जिसको गिरफ्तार किया गया है, ड्राइवर की हत्या करके गाड़ी लूटने का ये पूरा मामला है, जिस पर पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। पिछले 1 साल से ये जो अपराधी है फरार चल रहा था, लेकिन अब गिरफ्त में है पुलिस की। उधर अमरोहा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दरअसल 2 युवकों को गोली लगी है। हालत उनकी नाजुक बताई जा रही है। लाठी डंडों से मारपीट हुई और 7 लोग घायल हो चुके हैं। थप्पड़ मारने को लेकर ये विवाद हुआ और पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव भीकनपुर शुमाली का ये मामला बताया जा रहा है। अब खबर संभल से है, जहां पर घर से ट्यूशन पढ़ने गए 10 साल के एक छात्र का बाइक सवार बदमाशों ने बहुत ही फिल्मी स्टाइल में अपहरण किया। लेकिन अलीगढ़ स्टेशन पर पुलिस को देखकर बदमाश
वो स्टूडेंट को अलीगढ़ में छोड़कर भाग गए, जहां से घर लौट रहे छात्र की अपहरण की परिजनों ने रिपोर्ट लिखवाई है। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया और इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। मैं ट्यूशन पढ़ने आ रहा था तो 3 लोग थे, तो उन्होंने मेरी साइकिल के आगे बाइक खड़ी कर दी थी। तो मैंने बोली थी क्या है, तो बोल रहे थे हम बताएंगे क्या है। तो वो एक ने मेरी आँख मीची थी और एक ने मुंह पर रुमाल लगाया था, और तो फिर मुझे बेहोश हो गया। तो अलीगढ़ पहुँचाया तो जो टिकट बुक करते हैं तो उन्होंने बचाया था। ग्राम मीरमपुर का प्रियांशु यादव नाम का बच्चा, जो लगभग 10-11 साल की इसकी उम्र है और कक्षा 6 का छात्र है, वो कहीं चला गया था। उसके परिजनों की तहरीर पर थाना गुन्नौर पर मुकदमा प्रदर्शन का 112 धारा 363 पंजीकृत किया गया। आज वो बच्चा आ गया है, जांच की जा रही है। दिल्ली वालों के रसोई के बजट को एक बार फिर झटका लगा। दरअसल दिल्ली में पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। खाना पकाने में उपयोग होने वाले पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस की कीमत में प्रति SCM 4 रुपये 25 पैसे का इजाफा हुआ। बताया जा रहा है कि गैस की लागत में बढ़ोतरी को कवर करने के लिए घरेलू पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। नई दरें आज से ही लागू हो गई हैं। अब दिल्ली में पीएनजी की नई दर 45 रुपये 86 पैसे प्रति SCM हो गई है। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पीएनजी की नई कीमत 45 रुपये 96 पैसे प्रति SCM होगी। एक पखवाड़े में ये तीसरी बार बढ़ोतरी है। 10 दिन पहले ही पीएनजी की कीमतों में 5 रुपये और 85 पैसे की वृद्धि की गई थी। और आइए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का फायदा अब हर तरफ दिखाई दे रहा है। वाराणसी के हस्तशिल्पकारों में इन दिनों खुशी की लहर है, क्योंकि उनका व्यापार अब विदेशों तक फैल गया है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ी है और ये देख सभी लोग खुश हैं। कैसे काशी के कारीगरों के सपने सच हुए हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। वाराणसी के हस्तशिल्प कला का बोलबाला विदेशों तक है। काशी में बने लकड़ी के सामान और खिलौने अब 7 समंदर पार तक पसंद किए जा रहे हैं, जिससे कला के सौदागर बेहद खुश हैं, क्योंकि व्यापार के साथ साथ कमाई भी बढ़ रही है। महिला कारीगरों में तो बढ़ते कामकाज से दोगुनी खुशी है। मतलब ये जब से कारोबार अब आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। ऑर्डर बहुत ज्यादा आ रहा है, कमाई भी अच्छी हो रही है सबकी। बहुत कम था, अब बहुत ज्यादा डिमांड हो गया इसका। पहले से ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है। लोग अपने अपने घर में ले जाके इसको बना रहे हैं और माल तैयार कर करके पहुंचा रहे हैं। जो औरतें खाली बैठी हैं वो भी काम पकड़ ली हैं। घर में बच्चों को भी देख ले रही हैं और खाना पीना बना के जो खाली समय बचता है तो इसमें भी जो रोज का 400-500-600 का काम कर लेती हैं। महिला शिल्पकारों के हौसले को उड़ान दी है पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान ने। कोरोना काल में जब व्यापार का भविष्य अंधेरे में लग रहा था, तब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने नई रोशनी दी और कारोबार को न सिर्फ इंडिया के कोने कोने में बल्कि दुनिया के कई देशों तक पहुंचाया, वो भी बेहद आसानी से। इधर 10-12 लोग तो इस पूरे साल में मुझसे कांटेक्ट किए हैं, जो बाहर के बायर थे कि मुझे ये चीज़ बनवाना है, वो चीज़ बनवाना है। कुछ कस्टमाइज प्रोडक्ट थे, कुछ उनको यहाँ के प्रोडक्ट पसंद आए। तो अभी बात चल रही है और हो सकता है आगे ऑर्डर भी बढ़िया मिल जाएगा। प्रोडक्ट की अच्छी फ़ोटो खींची जाती है, उसका डायमेंशन अच्छे से लिख दिया जाता है, उसके साइजेस अच्छे से सब कुछ लिख के एक 3D इमेज भी बन जाती है। आजकल के आदमी अगर कोई बायर देखना चाहे तो उसको पूरा घुमा के कि पीछे से कैसा दिख रहा है, आगे से कैसा दिख रहा है, सब कुछ हो जाता है। विदेशी बाजारों में लकड़ी की खिलौने की भारी मांग है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हो चुका है और आगे इसमें बहुत तेजी से इजाफा होने की भी उम्मीद है। खिलौना कारोबारी इसकी तरक्की का श्रेय काफी हद तक टॉय फेयर को भी दे रहे हैं, जो कि पीएम मोदी की प्रेरणा से ही शुरू किया गया था। दिनों का ये टॉय फेयर था, लेकिन इससे फायदा हम लोगों को लगता है कि आने वाले 10 सालों तक मिलता रहेगा। इसमें सरकार की तरफ से हम लोगों के प्रोडक्ट की पूरी फ़ोटो खींच के वेबसाइट पे डाली गई, वीडियो हम लोग के भेजे गए, हम लोग के काम करते हुए के वीडियो भेजे गए कि अगर कोई बायर कहीं भी बैठा हुआ है, अगर हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहे बिना बिचौलिए के मदद से, तो वो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकता है।
तो डिजिटल अभियान और टॉय फेयर ने कहीं न कहीं हस्तशिल्प कला के व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम रोल अदा किया। अब ये लकड़ी के खिलौने देश और विदेशों में बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर रहे हैं, घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं, तो इन हाथ के कारीगरों की जिंदगी को एक मजबूती भी दे रहे हैं। यही वजह है कि कारोबारी से लेकर कारीगर तक पीएम मोदी के अभियान की तारीफ कर रहे हैं और इनका मकसद भारतीय हस्तशिल्प कला को आधुनिक मंच के जरिए नई पहचान दिलाना है। वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको बताते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी हो गई है और अखिलेश को 2012 के बाद 2017 याद नहीं रहता। सपा के बहुमत वाला हो गया है, ये खुशी की बात है, और सपा समाप्तवादी पार्टी हो गई है, ये अधिक खुशी की बात है। श्री अखिलेश यादव जी को लगता है 2012 से 2017 याद नहीं रहता है, उनको कह दिया करो, उसको याद किया करो। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत पर खुशी जाहिर की और इसे कार्यकर्ताओं की जीत बताया। जी के साथ साथ हमारे 33 की संख्या में हमारे प्रत्याशी विजयी हुए हैं। सबको बधाई देता हूं। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि, जिनके वोट के आधार पर यह सब चुने गए हैं, जनप्रतिनिधियों को और जनप्रतिनिधियों के बीच में हमारे कार्यकर्ता गए हैं, और हमारे विधानसभा में जो लोकसभा में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वह सब गए हैं। हमारे संगठन के सभी इकाइयों ने मेहनत किया है, सबको बधाई देता हूँ। और बरेली की दरगाह आला हजरत के मौलाना ने समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने मुसलमानों को समाजवादी पार्टी से अलावा नए राजनीतिक विकल्प की तलाश करने को कहा। मौलाना शाहबुद्दीन ने कहा कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी के अलावा नए राजनीतिक विकल्प की तलाश करनी चाहिए। 4 बार ऐसा हो चुका है कि मुसलमानों ने बीजेपी के साथ शिद्दत के साथ मुखालफत की और कामयाबी मुसलमानों को नहीं मिल सकी। तो इस वजह से अब हालात और तकाज़े बदल चुके हैं, सियासी पस मंज़र बदल चुका है। इसलिए मेरा तमाम मुसलमानों से मशवरा है कि वो अल्टरनेट पर गौर करें, नेमल बदल को तलाश करें, अपनी सोच और फिक्र को बदलें। मौलाना ने कहा कि अखिलेश को मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी से नफरत है। मौलाना ने ये भी कहा कि मुसलमानों को सियासी दलों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, और इसके अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको भी विकल्प के तौर पर आजमाना चाहिए। मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं। अब आपको बताते हैं बाराबंकी से आती हुई एक खबर, जहां पर एक दिव्यांग का वीडियो लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है और बता रहा है कि अगर जीने का जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। अन्य आकाश के दोनों हाथ जन्म से नहीं है और एक पैर भी खराब है, लेकिन फिर भी इसमें जीने का जज्बा है और आकाश बेहद ही जागरूक भी है। आकाश इन दिनों कोरोना से बचाव के लिए सभी को कोविड वैक्सीनेशन करवाने के लिए जागरूक कर रहा है। आकाश का कहना है कि उसने वैक्सीन लगवा ली है, बाकी सभी को भी वैक्सीन लगवानी चाहिए। आकाश का बेहद बहादुरी से कोविड वैक्सीन लगाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे खुद बाराबंकी के जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। आकाश के इस जुनून के सभी लोग कायल हो रहे हैं। आकाश है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम कंपोजिट स्कूल मगरापुर। मैं आज कोरोना वैक्सीन लगवाया हूँ, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरा सभी से निवेदन है कि आप सब लोग छात्र कोरोना वैक्सीन लगवाएं। इटावा में भारी गर्मी के बीच क्वारी नदी में सालों बाद अप्रैल महीने में पानी दिखाई दे रहा है, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है। राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी क्षेत्र की क्वारा नदी में पानी होने से लोगों की मुसीबतें दूर हो रही हैं। नदी के पानी से 30 से 35 गांव को फायदा पहुंच रहा है। क्वारी नदी में आए पानी से लोग अपने पशुओं को पानी पिलाने के साथ साथ फसलों की सिंचाई कर पा रहे हैं। इससे पहले दिवाली पर ही पानी सूख जाता था, अब इस पानी से पशु पक्षी और चरवाहे भी प्यास बुझा रहे हैं और पानी का प्रभाव भी काफी तेज है। पानी देखने को मिल रहा है। हाँ, कम से कम 10-12 साल होगी, कम से कम, तब से पानी मिसाल ही आओ। किनारे रहते हैं उन लोगों को रोजमर्रा के पानी के लिए, जानवर के लिए है, नहाने धोने के लिए, ये समस्या खत्म हो गई है पूरी तरीके से, जिसका किसानों को भी लाभ है। जो लोग नदी के किनारे गर्मी के मौसम में खेती बाड़ी करते हैं, गर्मी के सीजन की, उनको इसका पूरा लाभ मिलेगा। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक ले रुक जाते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि हम लौट रहे हैं पहाड़ की खबरों के साथ।